देखो, बाबा साहब अम्बेडकर की जिस तरीके से अपमान हुआ और मैं समझता हूँ कि इंसल्ट हुई है, वो ना केवल अमृतसर की बात है, ये पूरे देश की बात है। और संविधान वाले दिन यानी कि 26 जनवरी वाले दिन और संविधान के निर्माता की स्टैचू के साथ यानी कि मूर्ति और उनके बुत के साथ जिस प्रकार का अपमान हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, इससे पूरी दुनिया चिंतित है, पूरा देश चिंतित है, हम सब चिंतित हैं। साथ ही साथ चिंता का विषय यह भी बन जाता है कि जो बुत था वो काफी ऊंचाई पर है, सीढ़ी लगाई थी, लेकिन वहां पर एक सीढ़ी लगी हुई थी जो कहा जाता है कि कॉरपोरेशन ने वो सीढ़ी लगाई हुई थी। वो सीढ़ी लगी, फिर उसके ऊपर बंदा चढ़ा और दिन दिहाड़े हेरिटेज स्ट्रीट पर लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग गुरुद्वारा जाते हैं और आते हैं। लेकिन इस प्रकार का इंसिडेंट पहले नहीं हुआ। रात को हो जाए, लेट नाइट हो जाए तो बंदे को समझ आती है कोई शरारती अनसर था। और पता चला है जिस प्रकार से पुलिस की रिपोर्ट है, जहाँ इधर उधर से सुना जा रहा है कि ये मोगा का रहने वाला व्यक्ति था, ये भी कहा जाए कि दलित था। अब पता नहीं दलित था या नहीं था, इसकी पुष्टि कौन करेगा, ये तो पुलिस का कहना है। और किसने लगाई वो सीढ़ी, कैसे चढ़ा वो बंदा, उसने संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसने आग लगाने की कोशिश की। तो ये चिंताजनक है। हम तो, हमारे सीएलपी लीडर वहीं पहुंच गए थे, हम सब लोग बहुत चिंतित है इस बात के लिए। ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पुलिस अपना काम तो कर नहीं रही। पुलिस तो लगी हुई है काउंसलरों को पकड़ने, पुलिस को ड्रग्स को वालों को पकड़ना है, वो नहीं किसी को पकड़ा जा रहा। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम रखना है, वो नहीं कोई देख रहा है। और बहुत सी चीजें, गैंगस्टर को नहीं कोई हाथ लगा रहा। लेकिन जो काउंसलर थे, जो मैंडेट उनके पास नहीं था, कांग्रेसी काउंसलर चुने गए, ज्यादा चुने गए, उनको पकड़ने का काम कर रही थी। तो बाबा साहब की वहां पर बूथ के पास कोई ऐसी घटना ना हो जाए, क्योंकि चप्पे चप्पर पर पुलिस लगी होती है 26 जनवरी को। अब ये जांच का विषय है और हमने जांच मांगी है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की सिटिंग